ये क्वेश्चन देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है दैट द हीट इज एसोसिएटेड विद। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप हीट को एसोसिएट किसके साथ कर सकते हो। हीट का जो कॉन्सेप्ट है, हीट का कॉन्सेप्ट ये है दैट इट इज द एनर्जी और समथिंग दैट फ्लोज ड्यूरिंग द or in the situation of temperature difference between the two bodies or the system and the surroundings। ठीक है, तो हीट तो वो एनर्जी है, वो फ्लो करती है। आप हीट को किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी सिस्टम से एसोसिएट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इतनी हीट कंटेन्ड है। ठीक है, तो यहां ये होना चाहिए था, या तो यहां लिखता दैट द इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद, पर क्योंकि ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को यहां पे डिस्कशन कर रहा है, तो इस सेंस में अगर हम हीट की बात करें तो यहां लिखना था द इफेक्ट ऑफ हीट इज एसोसिएटेड विद। तो मैं इसी को मान के यहां पे एक्सप्लेन करूंगा दैट द इफेक्ट ऑफ हीट इज एसोसिएटेड विद, अदरवाइज यू कैन नॉट एसोसिएट द heat, you can only just say the effect of heat। basically internal energy is also a manifestation of heat। ठीक है, इंटरनल एनर्जी अलग चीज होती है, हीट अलग चीज होती है। तो यहाँ पे जो हीट की एसोसिएशन बोल रहा है, तो इससे बेटर यहाँ पे होना चाहिए द इफेक्ट ऑफ हीट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की सेंस यही बनती है कि ये हीट के इफेक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब हम हीट के इफेक्ट की बात करेंगे तो हीट क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। तो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो इंटरनल एनर्जी से एसोसिएटेड पैरामीटर्स है, उनको देखना पड़ेगा। तो उनके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि जब हीट एसोसिएट होगी, मतलब जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी या मैटर होगी, जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, तो यहाँ पे सभी के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो जो हीट की एसोसिएशन है, मतलब हीट का जो इफेक्ट है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को चेंज करेगा और वो रैंडमली होगा। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर कुछ ऑर्डर या सेटअप नहीं होगा कि पहले इस तरह के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होंगे फिर दूसरी तरह के होंगे। सो इट इज रैंडम। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये बात समझ आने के बाद कि जो आप हीट को एसोसिएट करेंगे जब मॉलिक्यूल्स की बात होगी, मतलब माइक्रोस्कोपिक सिचुएशन में जब आप इस चीज को देखेंगे तो आप कहेंगे कि माइक्रोस्कोपिक सिचुएशन में हीट के साथ जो एसोसिएशन है वो काइनेटिक एनर्जी की है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी मॉलिक्यूल्स की वो रैंडम ऑर्डर के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए।